हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में फ्यूचर्स ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एंजल वन में यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। होम पेज के हम यहाँ पे ऊपर है। आपको सबसे पहले जाना है वॉच लिस्ट के ऊपर। अब सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। आप कभी भी किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो उस स्टॉक को आप बाय करते हो, या तो इंट्राडे में आप बाय कर लेते हो या तो आप उसकी डिलीवरी लेते हो। लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय करना चाहते हो, यानी कि डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप फ्यूचर्स में उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्यूचर्स में क्या होता है दोस्तों कि लॉट साइज के हिसाब से आपको बाइंग करनी होती है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। हर फ्यूचर जो होता है, चाहे वो स्टॉक का फ्यूचर हो चाहे इंडेक्स का फ्यूचर हो, उसकी एक एक्सपायरी होती है और वो एक्सपायरी होती है महीने के लास्ट थर्सडे को। यानी कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को वो पर्टिकुलर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा और दूसरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो। वैसे तो आप 3 डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ट्रेड कर सकते हो। यानी कि जुलाई महीना चल रहा है तो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होगा, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होगा और सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होकर आपको ट्रेड करने के लिए वहाँ पर मौका मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं LNT स्टॉक का सितंबर फ्यूचर है, अगस्त का फ्यूचर है और जुलाई का फ्यूचर है। तीनों आप एक टाइम पे ट्रेड कर सकते हो। आप इस महीने का फ्यूचर भी बाय कर सकते हो, अगले महीने का भी बाय कर सकते हो और उसके अगले महीने का भी बाय कर सकते हो। निफ्टी में भी वैसे ही है। निफ्टी में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सितंबर का फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर और जुलाई का फ्यूचर आपके सामने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये फ्यूचर्स में आपको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है। 3 महीने का फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड करने के लिए सिंपली जैसे आप स्टॉक बाय करते हो इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में, वैसे तरीके से ही आपको बाय करना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता है कि टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो होती है उसके 20% मार्जिन जो है वो पे करना होता है और वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इंट्राडे में हमें 5x का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको लेवरेज मिल जाता है, लेकिन आपको अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि लॉट वाइज बाय करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जुलाई का फ्यूचर बाय करना है LNT का, तो सिंपली आपको बाय सेल के ऊपर जाना है। जो भी आपका एनालिसिस पहले करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बुलिश है तो आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं, बेरिश है तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि फ्यूचर को आप शॉर्ट भी कर सकते हो और उससे होल्ड भी कर सकते हो एक्सपायरी तक। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्राडे ही करो, आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो दूसरे दिन के लिए और एक्सपायरी तक भी आप होल्ड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल LNT अभी आज 3-4% काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर चल रहा है, तो बाय करना है तो बाय के ऊपर क्लिक करना है। बाय के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो लॉट साइज जो है वो 300 का है। यानी कि मिनिमम 300 क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाय करनी है, उससे नीचे की क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। एक लॉट 300 का होता है और एक लॉट आपको बाय करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लॉट बाय करता हूँ, तो एक मैं अगर टाइप करूँगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1,32,600 रुपये के आसपास। अब करंट प्राइस जो चल रही है उसको हम अगर लॉट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रेडेड वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसके 20% आपको यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन देना है। तो ये पूरा तरीका होता है। अब नॉर्मल जैसे आप बाय करते हो लिमिट पे या फिर मार्केट पे, उस तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। और स्मार्ट ऑर्डर आपको अगर लगाने हैं, यानी कि स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है तो स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हो। क्रिएट GTT करनी है तो GTT भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में करना पड़ेगा। इंट्राडे में ये सारी चीज़ें नहीं है। इंट्राडे में आप 3 तरह के ऑर्डर लगा सकते हो, या तो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लो, या कवर ऑर्डर लगा लो, या रोबो ऑर्डर लगा लो। रोबो ऑर्डर में क्या होता है, आप टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो दोनों एक साथ लगाते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप करना है तो टारगेट और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आप लगा सकते हो कि 5 पॉइंट के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये पूरा तरीका होता है आपको फ्यूचर्स में बाइंग या सेलिंग करने का। लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, एनालिसिस करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। क्योंकि आप 300 का एक लॉट बाय कर रहे हो और आप 1,32,33,000 रुपये के आसपास पैसे यहाँ पे दे रहे हो। अगर इतना फंड आपके पास अवेलेबल है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंट्राडे में आपको प्रॉफिट हो गया तो आप एग्जिट कर लो प्रॉफिट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है, आप इंट्राडे में भी बुक कर सकते हो। या फिर आप कैरी फॉरवर्ड अगर सिलेक्ट करते हो तो भी दिन में आपको मान लीजिएगा यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। 10 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे 3,000 रुपये हो गए।
3,000 रुपये का दिन का प्रॉफिट हो गया तो आप कैरी फॉरवर्ड का भी एग्जिट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उसको कैरी फॉरवर्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हो, यानी कि आपको लगता है कि कल भी इसमें अच्छी खासी तेजी हो जाएगी तो आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, ऑर्डर कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे काम कैसे करता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, अगर मान लीजिएगा आपने बाय किया और आपको आज के दिन 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो जो आज का प्रॉफिट होगा अगर आप कैरी फॉरवर्ड रखते हो और बेचते नहीं हो दिन के एंड में, तो ये जो 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, जो 10 पॉइंट 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा उस दिन, और क्लोजिंग पे जो प्राइस होगी उस प्राइस से आपकी नेक्स्ट डे से ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। तो उसमें अगर और प्रॉफिट होता है तो डेली का हिसाब से आपका प्रॉफिट आपके डीमैट अकाउंट पे जमा होता रहेगा, और वैसे ही अगर आपको लॉस होता है तो लॉस आपके अकाउंट से कट होता चला जाएगा। इसे हम कहते हैं MTM, यानी कि मार्क टू मार्केट जो प्रोसीजर होती है वो फॉलो करता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। यानी कि दिन का प्रॉफिट आपको आ जाएगा, दिन का लॉस आपका चला जाएगा, तो नेक्स्ट डे जो होगा वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर प्राइस चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप एंजल वन की मदद से कर सकते हैं। ये तो हमने स्टॉक का एग्जांपल देख लिया, सेम आपको करना है इंडेक्स में, यानी निफ्टी का जो लेगा फ्यूचर को बाय करना है या सेल करना है। आपको यहाँ पे सेल का एग्जांपल दिखाते हैं क्योंकि निफ्टी बहुत डाउन चल रहा है, तो सेल भी के ऊपर जाओगे तो सेम आपको मार्जिन यहाँ पे देना पड़ता है। अब निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का है, तो 50 क्वांटिटी का लॉट होगा, तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होगी और पैसे आपको देने 1,12,580 रुपये। तो सेम तरीके से आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। इसकी भी एक्सपायरी महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। और अगर आपको इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करना है, जैसे हम रोल ओवर कहते हैं, वो क्या होता है, इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट आप लास्ट थर्सडे को सेल कर दोगे या फिर बाय कर दोगे अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, और नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे तो उसको कहते हैं हम रोल ओवर करना। तो ये भी फ्यूचर्स में आप सारी चीज़ें कर सकते हो। आई होप आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई है। मैंने ट्रेड लेके नहीं दिखाया है क्योंकि फंड अभी उतना अवेलेबल नहीं है, और ये एजुकेशनल वीडियो है, तो एजुकेशनल वीडियोज़ में रिस्क नहीं ली जाती और आपको भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। एनालिसिस के बाद ही ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।